हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम स्वागत करते हैं आप सबों का अपने ही यूट्यूब चैनल SC सेंटर केदली में। आइए आप सबों को पढ़ाएंगे पूरा डिटेल्स के साथ। पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आपको कंप्लीट करेंगे, PDF नोट भी प्रोवाइड करेंगे। भौतिक के सभी पार्ट यानी कि चैप्टर को हम लोग बारीकी से एकदम ग्राफिक स्टाइल में देखेंगे। सबसे पहला पार्ट है प्रकाश का परावर्तन। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1। चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर 3 में पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? विद्युत धारा। 5 में पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर 6 में पढ़ेंगे ऊर्जा का स्रोत। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा का स्रोत। दोस्तों आपको पता है कि परीक्षा में, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में टोटल प्रश्न, कुल प्रश्न आप लोग को भौतिक से, किससे? भौतिक यानी कि पूरे टोटल विज्ञान में जो होते, विज्ञान की 3 भाग होती है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायो। तीनों मिला के, तीनों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। और 20 मार्क का जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 20 मार्क्स का क्या होता है? तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। कौन सा सब्जेक्ट होता है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। इसमें जो है 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का होता है सब्जेक्टिव। क्या होता है? 40 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव होता है, 40 का सब्जेक्टिव होता है, 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। टोटल साइंस में 100 मार्क में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 20 मार्क का प्रैक्टिकल हो गया, 40 मार्क्स का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव हो गया। हम लोग संपूर्ण तैयारी करेंगे पूरा सिलेबस। तो आप लोग को अब हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर 1 वाला है। कौन सा चैप्टर? प्रकाश का परावर्तन। आइए वंदे मातरम करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला चैप्टर, जैसे ही हम आपको लोगों को बताए थे, सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। हम लोग जो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 9 का। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है प्रकाश। क्या उठता है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रकाश। प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश उत्पन्न कहाँ से होती है, उसको हम बिल्कुल आसान भाव में समझेंगे। आइए, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के विशेषता को हम देखेंगे। प्रकाश की विशेषता, प्रकाश की गुण जो होते हैं, विशेषता जो होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है एक क्या है? ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा का भी एक क्या है? रूप है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश जो है वो एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक निर्वात में होती है, हिसाब से भी होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव जो है वो सीधी रेखा में क्या करती है? तो गमन करती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दीप्त वस्तु क्या है। तो कहेंगे वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, वह
दीप्त वस्तु कहलाती है। क्या कहेंगे? वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वह क्या कहलाती है? दीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे सूर्य, सूर्य को दोस्तों जो है, सूर्य जो है वो क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। तारे ये क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। विद्युत बल्ब इत्यादि। अगला सवाल है अदीप्त वस्तु, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है। वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती है लेकिन दूसरे के प्रकाश से चमकती है, वह अदीप्त वस्तु कहलाती है। क्या कहेंगे? वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं या नहीं करती है लेकिन दूसरे के प्रकाश से चमकती है, वह क्या कहलाती है? अदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे टेबल, पुस्तक, कुर्सी। दोस्तों आपको पता है ये टेबल जो है, टेबल कभी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है लेकिन इसके ऊपर जो प्रकाश पड़ता है उससे जो चमक आती है वो क्या होता है? अदीप्त वस्तु होता है। क्या होता है? अदीप्त वस्तु होता है। जैसे कुर्सी, कुर्सी कभी प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करती है लेकिन उसके ऊपर जो प्रकाश पड़ता है वो क्या करता है? उसमें जो चमकता है वो क्या होता है? तो अदीप्त वस्तु होता है। अगला है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ हम लोग किसे कहेंगे? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार दिखाई दे तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार दिखाई दे तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी और हवा इत्यादि। दोस्तों कांच जो है, कांच के गिलास पर जब हम प्रकाश जैसे कि लेजर लाइट को जलाएंगे तो आर पार निकल जाता है। उसके बाद पानी में अगर हम प्रकाश को डालते हैं तो भी आर पार निकल जाता है। तो ये क्या होगा? तो पारदर्शी पदार्थ होगा। आई होप, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सबों को यह वीडियो पसंद आया हो। यह वीडियो